चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर राहत और मुआवजा हर हाल में पहुंचाया जाए। प्रयागराज, भदोही, फतेहपुर समेत दर्जनों जिलों में मौसम ने भारी तबाही मचाई है। सरकार ने जिलाधिकारियों, राजस्व विभाग और बीमा कंपनियों को तुरंत सर्वे करके राहत कार्य तेज करने के सख्त आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधन और पैसे बचाने वाले संदेश से जुड़ने की जोरदार अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रही उथल पुथल को देखते हुए अब हर नागरिक को सावधानी बरतनी होगी। सीएम ने लोगों से ईंधन कम खर्च करने और बेवजह सोना न खरीदने की अपील की ताकि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे। गोरखपुर से चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों की तस्वीर एकदम अलग नजर आ रही है। गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत में अक्सर 25 से 40% सीटें खाली रहती हैं, जबकि गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत लगभग हमेशा पूरी भरी रहती है। यात्रियों का साफ कहना है कि महंगा किराया, दूसरी ट्रेनों और सड़क मार्ग की बेहतर सुविधा और सही समय पर ट्रेन न चलना इसकी सबसे बड़ी वजह है। समाजवादी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अखिलेश यादव के भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ 13 दिनों के अंदर 2 बार हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस दुखद खबर के बाद पूरे परिवार और समर्थकों में गहरे शोक की लहर दौड़ गई है। सीएम योगी ने यूपी में 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने बिजली और संसाधनों की बचत के लिए नए नियम भी लागू करने का अहम फैसला किया है। अब सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच ही रखा जाएगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार एक परीक्षा तक ठीक से नहीं संभाल पा रही है। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है और जून से घर घर अभियान शुरू किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर और होनहार युवाओं के लिए मुफ्त आईएएस और पीसीएस कोचिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन 18 मई से 18 जून तक किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी। चुने गए छात्रों को मुफ्त रहने की सुविधा और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अखिलेश यादव ने यूपी में आई आंधी तूफान से तबाह हुए लोगों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी जमीन पर उतरकर पीड़ितों की सहायता करने को कहा है। प्रदेश में धूल भरी आंधी और तूफान की वजह से अब तक 89 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सुल्तानपुर में एक शादी समारोह के दौरान तेज डीजे की आवाज से एक पोल्ट्री फार्म की करीब 140 मुर्गियों की मौत हो गई और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाकर आर्थिक मदद की पेशकश की। इसके बाद निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद ने उन पर मुस्लिम पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। मुलायम सिंह यादव के बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने भी गहरा दुख जताया है और परिवार से मिलने की बात कही है। अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को सालाना 400 रुपए पेंशन देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने पूरे दमखम के साथ दावा किया कि अगली बार बीजेपी सरकार का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील के बाद खुद भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है और अब उनके फ्लीट में सिर्फ 2 गाड़ियां रखी गई हैं। इसी तर्ज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना काफिला 2 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। बुधवार को जब वो प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो एक गाड़ी में सुरक्षा कर्मी थे और दूसरी में खुद मुख्यमंत्री और उनका निजी स्टाफ। इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने भी अपने काफिले की गाड़ियां आधी करने का फैसला लिया है। कुछ मंत्रियों ने गाड़ियां कम करने के साथ साथ वर्चुअल बैठकों के निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी अभी इस दिशा में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे।
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को बैकुंठ धाम ले जाया गया। इससे पहले पत्नी अपर्णा यादव और बेटी प्रथमा ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान वहां मौजूद परिवार और समर्थकों का माहौल बेहद भावुक और गमगीन दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। इस पर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सर्राफा कारोबारियों से पूछिए कि इस फैसले का उन पर क्या असर पड़ रहा है और उनका हाल कैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर अंचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वह प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। यह स्टेडियम मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल माना जा रहा है। फिलहाल यूपी में कानपुर और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जबकि वाराणसी में नया स्टेडियम निर्माणाधीन है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर तीखे सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सालाना आमदनी करीब 1 करोड़ रुपए बताई है, लेकिन विदेश यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए, इसका जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद राजनीति गर्मा गई है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने याद दिलाया कि साल 2013 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी लोगों से 1 साल तक सोना कम खरीदने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यूपीए सरकार पर मंगलसूत्र तक पहुँचने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश की मौजूदा स्थिति पर खुली चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त हो गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर जनता को पेट्रोल, डीजल, गैस और सोना कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है तो नेताओं को भी बड़ी रैलियां, रोड शो और विदेश यात्राएं कम करनी चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज दोनों धातुओं के दाम लुढ़क गए। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी करीब 5,800 रुपए सस्ती हो गई, जबकि सोने के दाम में 1,100 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिए हैं कि 8 से 10 जून तक होने वाली परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। राज्य के 75 जिलों में करीब 10,180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के चयन में भी पूरी सावधानी बरती जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से हुई तबाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि पीड़ित लोगों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए और स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद करे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद विपक्ष के नेता लगातार बयानबाजी करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देश हित में संसाधनों का सीमित इस्तेमाल जरूरी है और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लखनऊ में ब्रिजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पूरी तरह निराशा में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वहां कानून व्यवस्था सुधरेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत ग्राम अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा। इस कानून के तहत गांव में विकास कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होंगे और हर ग्रामीण परिवार को 1 वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की पक्की गारंटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे और संगठन की बाकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने और असम में सत्ता बरकरार रखने के बाद बीजेपी नेतृत्व अब यूपी में संगठन और सरकार को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरीफ सीजन 2026 की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का हित मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने किसानों की लागत पर 50% मुनाफा देने का फैसला किया है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती फायदे का सौदा बनेगी और गाँव की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।